सत्ता की अतिलिप्सा ने ना सिर्फ धार, ना केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार। क्योंकि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल पुलिस मुखबिर न्यूज, देश की बुलंद आवाज। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो बहनों और भाइयों, 400 पार के इस नारे से एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, इनको चक्कर आने लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, देश के अंदर इमरजेंसी लगाना, भारत की भावना के साथ खिलवाड़ करना एक कांग्रेस की फितरत रही है। और कांग्रेस आज फिर वही शरारत करने पर उतारू है। कांग्रेस ने, अभी आपने देखा होगा कांग्रेस का एक सहयोगी पश्चिमी बंगाल में टीएमसी है। टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस, यह पश्चिमी बंगाल में है। इसने वहां ओबीसी का सारा आरक्षण मुसलमानों को दे दिया था। और परसों ही कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना असंवैधानिक है। और उन्होंने वहां की सरकार के इस कार्य को पूरी तरह खारिज करके कहा कि नहीं, मुसलमान देश के अंदर आरक्षण पाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और मंडल कमीशन के अंतर्गत ओबीसी की जातियों को आरक्षण पाने का अधिकार है। यह आरक्षण धार्मिक आधार पर नहीं हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण ये भारत के विभाजन की नींव डालना जैसा है। और 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। अब हम भारत का दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे। बहनों और भाइयों, ये लोग राजनीति के लिए, अपनी राजनीति के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए, इन लोगों ने देश की जितनी क्षति की है वह अपूर्णीय क्षति है। सत्ता की अतिलिप्सा ने इनके कारण पहले देश का इन्होंने विभाजन किया, फिर देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आपस में लड़ाने का काम किया। और आज फिर वही झूठ बोल रहे हैं। कोई कहता है कि आरक्षण समाप्त करेंगे, कोई कहता है कि संविधान को बदल देंगे। इतनी झूठी कोरी बकवास। ये कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश कर रही है। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो ये गठबंधन है, चाहे वह समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वह आरजेडी का हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी का हो, सच्चाई तो यह है कि बहनों और भाइयों, इनका गठबंधन यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोधी रहा है। याद करिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराया था कांग्रेस ने। जब समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार प्रदेश में बनी थी, तब क्यों नहीं करके दिखाया। आज मोदी है कि 60 साल के बाद इस देश के गरीबों के नाम पे जो वोट मांगा जाता था, उन गरीबों की चिंता कभी नहीं की गई। अगर चिंता करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया मित्रों, कि 2014 के बाद से जब प्रधानमंत्री को लगा कि इस देश में गरीबों की हालत अभी उसी ही है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और उस नारे के तहत कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हो रहा। और जनता की जो आवश्यकता होती है
जो गरीबों को कम से कम चाहिए वो सब देने का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और देने का ही नहीं, केवल नारा ही नहीं है कि हम घर बनवाएंगे तो सबका बनवाएंगे, शौचालय बनवाएंगे तो सबका बनवाएंगे, गैस देंगे तो सबको देंगे, राशन देंगे तो सबको देंगे, आयुष्मान भारत देंगे तो सबको देंगे, किसान सम्मान निधि देंगे तो सबको देंगे। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि गांव में मकान आता था तो पता चला कि एक गांव में 4 आया, इस साल बस 4 बनेगा, अगले साल 3 बनेगा, दूसरे गांव में 2 बनेगा। केवल नाम के लिए योजनाएं चलती थी मित्रों कि हम गरीबों का घर बनवा रहे हैं।